करेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 दैट इज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों मैग्नेटिक नीडल्स के बारे में। देखो लेक्चर नंबर 11 हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म है जो अपन नहीं पढ़ेंगे बच्चों क्योंकि वो हट चुका है। मैग्नेटिक नीडल स्मॉल बार मैग्नेट अलाइन टुवर्ड्स बी होगा, टेकन एट पोल्स होगा, बिकम्स पुल वर्टिकल होगा, बी इज इक्वल टू बीवी होगा, कंपास निडल होगा, इट इज इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल होगा, सो इंडिकेट टुवर्ड्स बीएच होगा, टेकन एट पोल्स होगा, बीएच 0 होगा। ये जो होगा स्टार्ट्स होगा एट ओनली डायरेक्शंस होगा, ठीक है, एट एनी डायरेक्शंस होगा। टेंजेंट लॉ होगा बच्चों बीटी इज इक्वल टू बी1 tan अल्फा होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टेंजेंट गैलोमीटर होगा, मूविंग मैग्नेट गैलोमीटर होगा, बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ होगा बच्चों, गैलोमीटर कांस्टेंट म्यू नॉट n अपॉन 2r होगा, रिडक्शन फैक्टर bh अपॉन g होगा। Coil at rest magnet moves, so called moving magnet galvanometer होगा, it is most accurate when deflection is 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 phi होगा बच्चों, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा, करंट इज I होगा, डिफ्लेक्शन phi होगा, तो phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो दैट m coil and b are always perpendicular और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, करंट I होगा, थीटा 30, करंट I डैश थीटा 60 होगा। मूविंग कॉइल गैलोमीटर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi होगा, I डायरेक्टली टू 10 थीटा होता है, 10 phi होता है, टेंजेंट गैलोमीटर में बच्चों। साइक्लोट्रॉन्स की बात करें बच्चों तो यूज टू प्रोड्यूस हाईली एनर्जाइज्ड पॉजिटिव आंसर होगा फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, ठीक है। डेल्टा की 0 के इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होगा। प्रोटॉन के लिए बात करें डेल्टा ई प्लस टी 10 वी, डेल्टा की 100 ईवी होगा, ई एनर्जीज होगा, बी टन पार्टिकल टुवर्ड्स ई अगेन एंड अगेन होगा, टू सिक्स द पोलैरिटी ऑफ डीज, इन गैप होगा, एनर्जीज होगा, बी इंडीज टन होगा, पीटोसन डिफरेंस डेल्टा वी होगा, तो एनर्जी गेन वन पैसेज क्यू डेल्टा वी होगा, वन साइकिल होगा, 2 क्यू डेल्टा वी होगा, एनर्जी गेन एन साइकिल एंड 2 क्यू डेल्टा वी होगा। फॉर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन FAC F सर्कुलर मोशन होगा, FAC QB अपॉन 2m होगा, रेडियस अंडर रूट 2m K अपॉन QB होगा, K Q स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2m होगा, K मैक्स Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर मैक्स अपॉन 2m होगा, R मैक्स क्या होगा, रेडियस ऑफ D होगा। लिमिटेशंस क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सलेटेड होगा, बीटाट्रॉन होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिमिटेड होता है बाय रेडियस ऑफ D, ठीक है बच्चों। ये साइक्लोट्रॉन के बारे में था। तो बच्चों लेक्चर नंबर 12 यहीं तक है। लेक्चर नंबर अपन 12 में क्या देखा कि मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि स्मॉल पर मैग्नेट है, अलाइन होगा टुवर्ड्स बी होगा, अलाइन होगा एट पोल्स होगा, बी इज इक्वल बी होगा, बिकम फुल वर्टिकल होगा, कंपास नीडल का इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल होगा, इंडिकेट होगा टुवर्ड्स बीच, इट टेकन एट पोल्स होगा, इट स्टार्ट्स एट एनी डायरेक्शन होगा, टेंजेंट लॉ होता है p2 इज इक्वल टू b1 tan अल्फा, टेंजेंट गैलोमीटर को मूविंग मैग्नेट गैलोमीटर कहते हैं, बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ होगा, गैलोमीटर z म्यू नॉट n अपॉन 2r होगा, k होगा, bh अपॉन g होगा। कोई एट रेस्ट होगा, सो मैग्नेट मूव्स कॉल्ड मैग्नेट मूविंग गैलोमीटर होगा, इट इज मोस्ट एक्यूरेट होगा, डिफ्लेक्शन 45 डिग्री होगा, I डायरेक्शन टू 10 phi होगा। मूविंग कैलकुलेटर क्या है, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है बच्चों, phi डायरेक्टली टू I है, phi इज इक्वल टू NAB by K into I है। कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट M coil and B आर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। मूविंग कॉइल गैलोमीटर में I डायरेक्टली 5 होगा, टेंजेंट में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 phi होगा बच्चों। साइक्लोट्रॉन होगा यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई एनर्जाइज्ड पॉजिट्रॉन्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल पर्पस, प्रोटॉन डेल्टा की ई एनर्जीज होगा, बी टर्न्स पार्टिकल टुवर्ड्स ई अगेन एंड अगेन होगा बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, NQ 2Q डेल्टा T होगा, FAC QB अपॉन 2m होगा, काइनेटिक मैक्सिमम Q स्क्वायर B स्क्वायर I स्क्वायर मैक्स अपॉन 2m होगा। लिमिटेशंस का इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिमिटेड होगा बाय रेडियस ऑफ D, ठीक है बच्चों। तो हमारा लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट होता है बच्चों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 30, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।